अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं निशान इल्म। डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बना, ये जानने के लिए पहले हम इस बारे में जानते हैं कि डॉलर का आगाज कब हुआ। दोस्तों, यूएसए में करेंसी एजुकेशन प्रोग्राम के मुताबिक अमेरिका में कागजी करेंसी की इब्तदा 1690 में हुई, जब फौजी अखराजात के लिए करेंसी नोट जारी किए गए। ये वो दौर था जब अमेरिका बरतानिया की नौ आबादियात में शामिल था। अमेरिका के ऐलान आज़ादी से 9 दिन कबल 1776 में $2 का नोट जारी किया गया। इसके बाद 1863 में हुकूमत ने 2 करेंसी ब्यूरो कायम किए। इन 2 अदारों की जिम्मेदारी नए बैंक नोट्स की निगरानी थी। करेंसी की मरकजी सतह पर छपाई का आगाज 1869 में हुआ। इससे पहले करेंसी नोट निजी कंपनियां छापा करती थी। अमेरिका ने 1913 में अपना मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व कायम किया और मरकजी सतह पर करेंसी की छपाई का आगाज हुआ। मौरखीन के मुताबिक ये वो दौर था जब अमेरिका में तेजी से सनतें कायम हो रही थी और शहरी आबादी में इजाफा हो रहा था। सरमायाकारी से मुतलिक मालूमात फराहम करने वाली अमेरिकी वेबसाइट इन्वेस्टपीडिया के मुताबिक सनती इनकलाब की वजह से अमेरिका पहली जंग अजीम से कबल ही दुनिया की बड़ी माशियत बन चुका था। नौ आबादियाती कुव्वत के तौर पर दुनिया की तजारत में बरतानिया का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। इसलिए बैनुल अक़वामी सतह पर लेन देन के लिए इसकी करेंसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी करेंसी की कदर का तयन सोने की बुनियाद पर करते थे। लेकिन 1914 में पहली आलमी जंग के बाद कई ममालिक को शदीद माशी बहरान का सामना था। इसलिए जंग में शरीक और मुतासर कई ममालिक ने दफाई अखराजात पूरे करने के लिए करेंसी की कदर के तयन के लिए सोने का पैमाना तर्क कर दिया। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बुलेटिन के मुताबिक बरतानिया का पाउंड इस वक्त भी दुनिया की अहम तरीन करेंसी था। अलबत्ता पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया को भी कर्जे लेना पड़े, लेकिन इसने करेंसी की कदर के लिए सोने का मयार तर्क नहीं किया। अप्रैल 1917 में अमेरिका ने अपने इत्तहादियों बरतानिया, फ्रांस और इटली को भारी कर्जे दिए। जंग खत्म होने के बाद 1920 तक बरतानिया की दुनिया को सबसे ज्यादा कर्जे देने वाले मुल्क की हैसियत बरकरार रही, लेकिन इसके असासों में 1914 के मुकाबले 1/4 कमी आ गई। इसके अलावा जंग के दौरान बरतानिया ने अमेरिका से $11 अरब के कर्जे लिए और अमेरिका कर्जे देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। पहली आलमी जंग की तरह दूसरी आलमी जंग में भी अमेरिका लड़ाई शुरू होने के बाद फरीक बना था। जंग में बाकायदा तौर पर शरीक होने से पहले अमेरिका इत्तेहादी अफवाज को साजो सामान और हथियार फराहम करने वाला मरकजी मुल्क था। दोस्तों, जंग के दौरान हथियारों और दीगर जरूरियात के हसूल के लिए इत्तेहादी ममालिक ने अमेरिका को अदायगियां सोने में की थी, जिसकी वजह से दूसरी आलमी जंग खत्म होने तक दुनिया में सोने के जखायर का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका के पास चला गया। जिन ममालिक के लिए सोने के जखायर कमो बेश खत्म हो गए थे, उनके लिए अपनी करेंसी की कदर के तयन के लिए दोबारा सोने के मयार पर वापस आना मुश्किल था। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल के जायजे के लिए 1944 में 44 ममालिकों के 730 नुमाइंदे अमेरिका की रियासत में जमा हुए। इस अजलास का बुनियादी मकसद दुनिया के लिए ज़ेरे मुबादला का ऐसा निज़ाम तश्कील देना था जिससे इन ममालिक की माशी मुश्किलात का अजाला हो सके। उन्होंने तय किया कि जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से अब ज़ेरे मुबादला के ज़खायर सोने में रखना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए करेंसी की कदर के लिए डॉलर को मयार मुकर्रर कर लिया जाए। डॉलर का इंतखाब करने की एक वजह तो ये थी कि इस वक्त दुनिया में सोने के सबसे ज्यादा ज़खायर अमेरिका के पास थे और डॉलर की कदर का तयन भी सोने ही से होता था। डॉलर को ज़ेरे मुबादला के लिए मयार बनाने के इस समझौते को ब्रिटन वुड्स माहिदा कहा जाता है और इसके तहत ज़ेरे मुबादला के लिए कायम होने वाले निज़ाम को ब्रिटन वुड्स सिस्टम का नाम दिया गया। इस माहिदे के बाद आलमी मालियाती अदारे IMF और आलमी बैंक भी कायम किए गए। पहल ज़ेरे मुबादला के निज़ाम के क़याम के लिए आलमी सतह पर एक बाअख्तियार मरकजी बैंक बनाने की तजवीज़ दी गई थी। इसके लिए उन्होंने एक आलमी करेंसी बैंक कोड जारी करने की भी तजवीज़ दी थी, मगर अमेरिकी माहिर माशियत डेक्स्टर वाइट के ख्याल में नई करेंसी बनाने की बजाय अमेरिकी करेंसी डॉलर को आलमी सतह पर ज़ेरे मुबादला के तौर पर अख्तियार करना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि डॉलर की कदर का तयन भी सोने से होता था। कॉन्फ्रेंस के शुरुका में से ज्यादातर वाइट के मंसूबे को ज्यादा काबिल अमल समझते थे, जिसके बाद ये मुआहिदा तय पा गया। इस माहिदे के बाद अमेरिकी डॉलर को रिजर्व करेंसी या ज़ेरे मुबादला के लिए इस्तेमाल होने वाली करेंसी की हैसियत हासिल हो गई। इसलिए किसी भी मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफा या कमी वहाँ के माशी हालात से बराह रास्त ताल्लुक रखती है। इस वजह से डॉलर को आलमी माशी निज़ाम में एक मरकजी हैसियत हासिल हो गई।
ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر ڈالر کی لین دین کے لیے استعمال ہونے کی ایک بنیادی وجہ امریکہ کی معیشت کا حجم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈالر کے مستقبل کے بارے میں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اقتصادی پابندیوں کے لیے ڈالر کی بالادستی کے استعمال کے باعث امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے بھی زیر مبادلہ کا متبادل لانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر جب صدر ٹرمپ نے 2018 میں ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر کے پابندیاں عائد کی تو معاہدے میں شامل یورپی ممالک سمیت روس اور چین نے ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے لیے ادائیگیوں کا متبادل نظام بنانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ برس روس اور چین نے بھی باہمی تجارت میں ڈالر کا استعمال کم کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈالر کب تک عالمی کرنسی رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔